दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक का यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ। कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं, साथ ही साथ जो सेंटर की प्रॉब्लम है वो अभी भी चली रही है। तो जो सेंटर की समस्या है वो कल तक रहेगी ही। तो जो भी सेंटर आपको दिख रहा है, अगर आप फॉर्म नहीं भरे होंगे तो भर सकते हैं। आज के वीडियो में 3 सेंटर दिखा रहा है, तो मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ कहाँ दिखा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे होंगे वो फॉर्म भर लीजिए और डिटेल बताऊंगा कि कितने यहाँ पर फॉर्म गए हैं, कितना पोस्ट है उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे मैं यहाँ पर क्लास करवा चुका हूँ, अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। लगभग 60 क्लास के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन का। तो ज़रूर जाकर देखिए, प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के। और टेलीग्राम में भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी पीडीएफ की जानकारियाँ दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। भर्ती परीक्षा 300 सीटों के लिए 6 लाख फॉर्म, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इसके लिए ज़्यादा आवेदन। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर फॉर्म भरा रहे हैं, लगभग 6 लाख फॉर्म यहाँ तक अभी तक चले गए व्यापम में, ऐसा जानकारों का कहना है। तो निश्चित ही इसका एक कारण ये है कि फ्री में यहाँ पर फॉर्म भरा रहा है, जिसके कारण सभी अभ्यर्थी जो भी 12वीं पास हैं सभी फॉर्म भर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो सेंटर की दिक्कत है और जो फॉर्म की संख्या है बहुत अधिक हो जा रही है। सेंटर की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्म चले जा रहे हैं। पहले लगभग 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म जा रहे थे तो सेंटर आसानी से मिल जाता था, बट अब की स्थिति में जो 12वीं पास की वैकेंसियाँ निकलती है उसमें दिक्कत होने लगा है। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए इतने ज़्यादा आवेदन कि 3 जिलों का विकल्प हटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब जिलों का विकल्प हट रहा है। प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती होगी। 300 पोस्ट के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। फॉर्म की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों के विकल्प हट गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ का विकल्प आया है। एग्जाम सिटी में इसके बदले दूसरे जिले का विकल्प मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 31 मार्च तक है। इस तारीख तक आवेदन की संख्या 6.25 लाख से अधिक होने की संभावना है। तो इतने ज़्यादा मात्रा में अभी तक फॉर्म नहीं गए थे। 2 बार भर्ती हुआ है, पहली बार इतना ज़्यादा फॉर्म गया है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर अच्छे से तैयारी करिए। 99% चांस है कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। और जानकारी के मुताबिक छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। इसकी शुरुआत में 3 लाख से ज़्यादा आने का अनुमान था, और लेकिन 6 लाख फॉर्म आ चुके हैं। इससे लेकर जानकारों को कहना है कि व्यापम की परीक्षाओं में कुछ जिले जैसे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत अन्य के लिए हर बार ज़्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ 25 से 30 परीक्षार्थी शामिल होते रहे हैं। इस बार कुछ जिलों के लिए ज़्यादा फॉर्म आए हैं, इसलिए यहाँ की क्षमता को बढ़कर पहले 40,000 तक किया गया, अब इससे भी ज़्यादा आवेदन आ गए, इसलिए एग्जाम सिटी को लेकर दिक्कतें आ रही है। तो कहने का मतलब है लगभग 25 से 30 हज़ार क्षमता के सेंटर बनाए गए थे, कहाँ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म आ गए हैं, तो दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा पीडीएफ के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150, इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए, और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं
व्हाट्सअप करिए जिसको छात्र शिक्षक बनना है, और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क नहीं, इसलिए जो फॉर्म की संख्या अधिक है। तो आपको बता दूँ, पीएससी व व्यापम में होने वाले परीक्षाओं के लिए प्रदेश के अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। एग्जाम फीस माफ़ है। इस संबंध में वर्ष 2022 से शासन से निर्देश जारी हुए थे। परीक्षा शुल्क माफ़ होने की वजह से प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए थोक में आवेदन आ रहे हैं। हालांकि परीक्षा में आवेदकों की उपस्थिति फॉर्म भरने के अनुपात में काफ़ी कम रही है। पूर्व में परीक्षाओं के लिए 200 से 350 रुपये तक शुल्क लिए जाते थे, तब भी आवेदन के बाद कई अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आते थे, लेकिन अधिकांश परीक्षाओं में उपस्थिति 70% से अधिक रहती थी। अब उसकी उपस्थिति का आंकड़ा कम हो गया है। चलिए क्या रहेगा और डिटेल में बता दूं। 100 नंबरों की होगी परीक्षा। छात्रों से शिक्षक की भर्ती कुल 100 अंकों के लिए होगी। इसके तहत भाग अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित 30 अंकों के 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। भाग ब में हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामय की घटना, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न रहेंगे। माइनस मार्किंग रहेगा 1/4। इसको जरूर आप जान लीजिए। पिछले साल निकला था विज्ञापन, इसका जो विज्ञापन था पिछले साल निकला हुआ था, और इस साल इसका यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, जुलाई में एग्जाम होने की संभावना 100% बनेगी। तो चलिए कहाँ सेंटर है, और कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ कमेंट था कि सर क्या सेंटर हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका बता देता हूँ एक अनुमान के तहत क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, ये ऑनलाइन व्यापम की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर फॉर्म भरना है या भरा रहा है। तो देखिए एग्जाम सिटी जैसे क्लिक करेंगे तो अभी की स्थिति में आपका बिलासपुर में एग्जाम सिटी मिल रहा है, दुर्ग में और रायपुर में। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ के नहीं होंगे या यहाँ के होंगे, तो जो भी फॉर्म नहीं भरेंगे जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, अन्यथा ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छा चांस है जो भी अभ्यर्थी बिलासपुर वाले हैं, दुर्ग वाले हैं, रायपुर वाले, और जो पहले से कहीं पर दूसरी जगह भर दिए हैं, अगर मान लो वो बिलासपुर का अभ्यर्थी हैं और मान लो वो कहीं बेमेतरा भर दिए हैं, नांदगांव भर दिए हैं या बस्तर भर दिए हैं, तो आपके पास दो विकल्प है। या तो आज के डेट में आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नया फॉर्म भर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, या तो आपको वहीं जाकर पेपर दिलाना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन है, और मेरे हिसाब से जो त्रुटि सुधार होगा उस पर सेंटर चेंज होने की संभावना बहुत कमी रहेगी। कारण इसका ये है कि भाई अगर ऐसा रहता तो वो कहीं भी सेंटर का ऑप्शन रहता, सभी जगह सेंटर रहता, वो हटता नहीं अगर चेंज होने की संभावना रहती तो मान कर चलिए त्रुटि सुधार में सेंटर चेंज होने की संभावना नहीं के बराबर है, ऐसा मेरे को अनुमान है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको दूसरा फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से करके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि नहीं भरा रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को भरा भी रहा है। तो देख लीजिए, आप दुकान में जाकर दूसरे मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड को वेरीफाई अभी करवाएं, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से कहीं कहीं ले भी नहीं रहे, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर नया फॉर्म भरना चाहते हैं, दूसरी जगह अगर सेंटर दे दिए हैं, बिलासपुर के अभ्यर्थी हैं, दुर्ग के अभ्यर्थी हैं, रायपुर के अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित ही आप भर कर देखिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां आप नया भरेंगे वहां पर आपको जाके बैठनी है। तो यह है जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।